100 डे डीएसए चैलेंज का आज है हमारा डे 1। और इस डे 1 में हम सॉल्व करने वाले हैं अपना ये वाला चैलेंज। इस चैलेंज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको अपने इस 100 डेज डीएसए चैलेंज के बारे में आपको समझा देता हूँ। हम जो है लगातार 100 दिन तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीएसए की। हर एक दिन हम हर एक नया प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। और आपको क्या करना है, इस कोर्स को जो है बिल्कुल मतलब आप इसको कोर्स की तरह मत लो, आप इसको 100 दिन का चैलेंज लेकर चलो। जैसे कि आपको सुबह जगना है और पूरे दिन में आपको ये चैलेंज कभी भी जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है चूज कर सकते हो। आपको सी चाहिए, जावा चाहिए, पाइथन, जो भी आपको लगे आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चैलेंज को जो है इम्प्लीमेंट करना। मैं यहाँ पे पाइथन का यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पाइथन जो है ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरा हाथ जो है पाइथन में सेट है। ठीक है। सो आज का जो हमारा चैलेंज है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ध्यान से समझना, हमारा जो चैलेंज है वो क्या कह रहा है हमसे। आपको क्या दिया जाएगा, देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस चैलेंज का। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक नंबर्स नाम से एक लिस्ट दी हुई है जिसको आप दूसरी भाषाओं में एरे बोलते हो। ठीक है। और इस एरे में क्या है, आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 8, 7, 2, 5, 3, 1। ठीक है। आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से एक ऐसा पेयर ढूंढना है, केवल वन पेयर आपको सर्च करना है जिसको जिसके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने पे जो हमारा उनका सम है वो टारगेट के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देख सकते हो 8 और 2 को अगर मैं एक पेयर बना दूं तो 8 और 2 को ऐड करने पे आपको 10 मिल जाएगा। सिमिलरली 7 और 3 को अगर मैं एक पेयर बना देता हूँ तो 7 और 3 को ऐड करने पे आपको 10 मिल जाएगा। लेकिन हमें केवल और केवल एक पेयर चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारा चैलेंज ही यही है, जहां से मैंने ये चैलेंज उठाया है वहां पे केवल और केवल हमसे एक ही पेयर पूछा है, ना कि सारे पेयर्स हमसे पूछे हैं। इसमें वैसे 2 पेयर्स बन सकते हैं लेकिन हमें आउटपुट में केवल एक ही पेयर दिखाना है, दैट इज 8,2 जो है आउटपुट में दिखेगा आपको, क्योंकि ये पहला पेयर बनेगा। वो हम देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब इस प्रॉब्लम को कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा फाइंड पेयर के नाम से। ठीक है। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ फाइंड पेयर के नाम से। मैं देखो ध्यान से समझना, फंक्शन का नाम भी मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा है जिससे कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो फाइंड एंड देन पेयर, यहाँ पे मैंने पेयर्स नहीं लिखा है, केवल पेयर लिखा है क्योंकि हमें केवल एक पेयर चाहिए। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा। एक आपका नम्स नाम का एक लिस्ट होगा और दूसरा आपका टारगेट नाम का एक टारगेट होगा, मतलब जो कि सम है हमारा। 2 एलिमेंट्स को ऐड करने पे जो सम आएगा वो हम टारगेट के अंदर स्टोर करके रखेंगे। हमें टारगेट बताएगा कि कितना सम जो है होना चाहिए। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हम जो अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे, देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, केवल और केवल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे भी करो लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमें यहाँ पे कोई भी अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जो है अभी बिगिनर लेवल के हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, इसको समझ में आया। ओके। अब हम यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो अप्रोच है, उसका नाम है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है ये आप ध्यान से समझना। कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे ब्रूट फोर्स क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को वरना बोलेंगे कि भाई स्पेलिंग क्या है इसकी। तो ब्रूट फोर्स ये एक अप्रोच है। ये अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से समझना। इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से जितने भी पेयर बन सकते हैं आप उन सब पेयर को बना लो। मीन्स यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, एक आपका 8 के साथ आपका क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। सिमिलरली आपका 8 के साथ आपका 2 हो सकता है। ठीक है। वैसे ही आपका 8 के साथ आपका 5 हो सकता है। ठीक है। तो जितने भी पेयर आपके बन सकते हैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ईटीसी। तो यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं, पहले आप इस 8 के पेयर बनाओगे, फिर इस 7 के पेयर बनाओगे, फिर आप 2 के पेयर बनाओगे, फिर 5 के पेयर बनाओगे। तो बहुत सारे पेयर यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ सॉरी, अभी हम ब्रूट फोर्स क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स क्या कह रहा है कि आपके जितने भी पेयर बन सकते हैं आप उन सब पेयर्स को बनाओ। उसके बाद उन पेयर्स में से केवल हमें उन पेयर को लेना है। बहुत सारे सेट ऑफ पेयर्स आपको मिल जाएंगे लेकिन उन सेट ऑफ पेयर में से हमें कुछ ही पेयर्स को लेना है जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज टारगेट इक्वल टू 100 सॉरी 10। तो उनमें से हमें केवल 2 ही पेयर मिलेंगे, दैट इज 8,2 और 7,3। बाकी के सारे पेयर हमारे लिए बेकार है। 8,7 हमारे लिए बेकार है, 8,5 हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए 5,3 बेकार है, हमारे लिए 3,1 बेकार है। सब कुछ बेकार है क्योंकि हमारी जो क्राइटेरिया जो हमें दे रखा है, कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारा था ब्रूट फोर्स। अब इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या किसी भी लैंग्वेज में इसमें इसका लॉजिक क्या लगेगा? तो देखो, कुछ आप किसी भी लैंग्वेज को यूज करो, इसके लिए आपको दो लूप चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे 0 से लेकर लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये लूप क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा, आई के अंदर ये 0 असाइन होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अपना पेन टैबलेट में यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे वन नोट अपना खोलने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अपना वन नोट खोल लिया है और मैं आपके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले इसको सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस कंप्लीट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारा लूप था, वो लूप हमारा क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा था फोर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ नम्स। मैंने आपके लिए कुछ यही लिखा था। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है, देखो सबसे पहले इस आई के अंदर जाएगा 0। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेंथ, LEN। एक्चुअली ये एक बुल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हमने जो नम्स पास किया है, ये लिस्ट का नाम है, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तो आप इसको समझ सकते हो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेंथ जो हमारा फंक्शन है, वो हमें रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारी लिस्ट के अंदर थे। तो हमारी लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स थे 6। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमें 6 रिटर्न करके दे देगा। बिहाइंड द सीन आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये कुछ आप ऐसा सोच सकते हो, ये रेंज 0,6 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि लेंथ नम्स कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ फंक्शन आपका ये जो नम्स नाम का एरिया है, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करके जो है दे देगा। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक चीज और है, ध्यान से समझना, वो चीज क्या है, देखो सबसे पहले आई को असाइन होगा 0। ठीक है, आई को असाइन होगा 0, उसके बाद आई को असाइन होगा 1, एंड देन आई को असाइन होगा 2, एंड देन आई को असाइन होगा 3, ऐसे आई को 4 होगा, आई को 5 होगा। ये 6 जो होता है ये एक्सक्लूडिंग होगा। ये 6 जो है वो आई को असाइन नहीं होगा, केवल 0 असाइन होगा, 1 असाइन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 असाइन नहीं होगा, क्योंकि ये 6 क्या है, इस लेंथ नम्स का वैल्यू है जो कि हमें रिटर्न में मिलेगा। लेंथ फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके, तो इस लूप के बारे में आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम देखते हैं एक और लूप हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। वो लूप आपकी रहेगी फॉर जे इन रेंज। अब ध्यान से समझना इस लॉजिक को, ये जो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम्स नम्स। ठीक है, ये लूप मैंने इसके अंदर बनाई है। देखो, ये है आपकी आउटर लूप और ये है आपकी इनर लूप। अब इन दोनों लूप्स की हेल्प से हम बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले हैं। उस काम को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो लूप है दूसरी वाली, वो लूप क्या कह रही है, वो कह रही है फोर जे इन रेंज, फोर जे इन रेंज आई प्लस 1 से लेकर लेंथ ऑफ नम लिखा हुआ था वहां पे। ठीक है, लेंथ ऑफ नम्स, तो आप उसको समझ सकते हो कितना हो जाएगा वो, दैट इज 6। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ नम्स, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आई प्लस 1 क्या है, तो यहाँ पे जो हमारी एरे थी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले से, 8 7 2 5 3 1। हाँ, 8 7 2 5 3 1, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आई जो है इसको पॉइंट आउट करेगा 8 को। ठीक है, ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम जाएंगे इस इनर लूप के अंदर, हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो जे के अंदर सबसे पहले क्या होगा, आई प्लस 1 असाइन हो जाएगा। तो आई प्लस 1 मतलब कि 0 + 1। तो जे किसको पॉइंट आउट करेगा, हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अब इस जे को हम चलाएंगे कब तक, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, एंड देन जे इक्वल टू 3, एंड देन जे इक्वल टू 4, एंड जे इक्वल टू 5। आप सब लोगों को बताइए कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हो चुका है। ओके, चल गया, सही हो गया। देखो, तो यहाँ पे क्या कब तक चलेगा, जे इक्वल टू 5 तक, क्योंकि ये 6 जो है वो एक्सक्लूडिंग है। आप सब लोगों को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले जे इक्वल टू 1 होगा, तो 1 पर क्या वैल्यू रखी हुई है, 7। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करूंगा टारगेट से, कुछ इस तरह से। इफ इफ
नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल टू टारगेट। अगर टारगेट के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर नम्स आई मतलब कि 8 जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंड देन नम्स जे कितना होगा आपका 7, तो 8 प्लस 7 क्या इक्वल टू टारगेट है? नहीं, क्योंकि टारगेट तो आपका कितना है 10 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उस पेयर को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमें जो सबसे पहला पेयर मिलेगा हम उसको प्रिंट कर देंगे, बाकी के पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक पेयर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेयर फाउंड। ठीक है, और पेयर क्या है आपका, एक मैं यहाँ पे टपल ले लेता हूँ, आप सब लोगों को पता होगा। देखो, आप जो है मेरा पाइथन का कोर्स चल रहा है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। आपको अगर बिल्कुल भी पाइथन नहीं आती है तो आप क्या करना, केवल सर्च कर लेना टपल्स, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन ले लेना, बाकी तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ये आपके टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टपल के अंदर मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक आपका नम्स आई कॉमा नम्स जे। ये आप समझ में आ गए? ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारा जो 8,7 है, अगर वो इक्वल टू टारगेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टपल के फॉर्मेट में उसको नम्स आई मतलब कि 8 और नम्स जे मतलब कि आपका 7, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, एक टपल के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ये टपल होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर मान लेते हैं ये इक्वल नहीं होता है, और एक और चीज, सबसे पहला जो हमारा पेयर मिलेगा हमें क्या करना, वहीं से वापस भी आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न, हम यहाँ से क्या कर देंगे, RETURN। इसको मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। रिटर्न, ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग समझते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। देखो, सबसे पहले ये हुआ क्या है, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हुआ आपका 0 हुआ, फिर मैं क्या किया, मैं इस इनर वाली लूप के अंदर मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या होगा, हमेशा आई प्लस 1 रहेगा, मतलब कि 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो आई मतलब कि 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे आपका 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा कोड क्या था, इफ नम आई प्लस नम जे इक्वल टू टारगेट, यही तो था। तो हम चेक करते हैं, नम्स आई मतलब 8 और नम्स जे मतलब कि 7, क्या इक्वल टू टारगेट है? नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर जे इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि पहले जे वाला लूप पूरा चलेगा। तो जे इक्वल टू 2 होगा, तो 2 मतलब कि यहाँ पे आ गया, तो होगा क्या 8 प्लस 2, क्या इक्वल टू 10 है? हाँ है। तो जैसे ये मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे इफ, ठीक है, हम इसके अंदर आ जाएंगे इफ स्टेटमेंट के, और हम यहाँ पे ये आउटपुट जो है प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हमें बाकी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा रिटर्न हो जाएंगे। एक बार अगर ये रिटर्न चल गया तो हमें नीचे वाला कोड जो है फिर हमारा कभी नहीं चलेगा, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई पेयर हमें ना मिले, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, इस दोनों लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे कह देंगे प्रिंट पेयर नॉट फाउंड, पेयर नॉट फाउंड। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ फाइंड पेयर, बट उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे मैं कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा जिसका नाम है फाइंड पेयर। ठीक है, फाइंड पेयर को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं नम्स और टारगेट दोनों को ही पास कर दूंगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसका आउटपुट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पेयर फाउंड और 8,2। लेकिन अगर मान लो कोई मैं ऐसा टारगेट दे दूं जिसमें कि हमारा कोई पेयर ही ना बन पाए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 100 दे दूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 100 दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पेयर आपका यहाँ पे बन नहीं पाएगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, पेयर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो पेयर नॉट फाउंड। तो आई होप आपको ये चैलेंज समझ में आया होगा। आप जो अपना पीसी अपने लैपटॉप में इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। ओके बाय।